नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी दूसरी स्वरचित कविता देशभक्ति का कोई समय नहीं होता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यह कविता मैंने लॉकडाउन के समय लिखी थी। इस कविता में हमारे देश के 4 स्तंभ जो हैं उनकी व्याख्या को मैंने किस तरीके से पिरोया है उसका आनंद लीजिएगा। देशभक्ति में देश के बाद जो दूसरा बड़ा शब्द है वह है भक्ति, और मेरा मानना है यदि किसी भाव को भक्ति का संज्ञान दे दिया जाए तो उससे बड़ा उसका मूल्य नहीं होता। तो कविता की शुरुआत करते हैं कि माटी रगड़ माथे सैनिक के लिए, माटी रगड़ माथे सैनिक के लिए हमारा पहला स्तंभ जो है, देश से कुछ बड़ा नहीं होता। प्रेम बोलते हैं, ये तो देश प्रेम है, प्रेम नहीं यह भक्ति है। माटी रगड़ माथे सैनिक के लिए देश से कुछ बड़ा नहीं होता, प्रेम नहीं यह भक्ति है, यूं ही सीना तान सरहद पर कोई खड़ा नहीं होता। दुश्मन के नापाक इरादों का, दुश्मन के नापाक इरादों का किसी पहर उसे भय नहीं होता। कब कुर्बानी ये माटी मांग ले, देशभक्ति का कोई समय नहीं होता। देशभक्ति का कोई समय नहीं होता। देशभक्ति एक अंतरात्मा का भाव है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमें याद आए कि देशभक्ति क्या है। ये कविता उसी प्रेरणा के लिए है। तो चलते हैं दूसरे स्तंभ की ओर। उपकरणों की माला पहन, कौन पहनता है उपकरणों की माला? डॉक्टर, चिकित्सक। उपकरणों की माला पहन चिकित्सक ने शरीर को इस भांति निचोड़ा नहीं होता। धर्म बोलते हैं यह तो डॉक्टर चिकित्सक का धर्म है। धर्म नहीं यह भक्ति है, यूं ही अंतरिक्ष यात्री सा लिबास किसी ने ओढ़ा नहीं होता। कौन सगा है कौन पराया, अरे कौन सगा है कौन पराया, किसी से भी उसका परिचय नहीं होता। चिकित्सक को क्या पता कि कौन मरीज जो आया है वो कौन है, कहां से आया है। कौन सगा है कौन पराया, किसी से भी उसका परिचय नहीं होता। हर पीड़ित नागरिक उसकी जिम्मेदारी, देशभक्ति का कोई समय नहीं होता। देशभक्ति का कोई समय नहीं होता। चलते हैं तीसरे स्तंभ की ओर कि बिन निवाला मुख में किसान ने, तीसरा स्तंभ हमारे देश का किसान। बिन निवाला मुख में किसान ने धधकती धूप में खेत हल से खींचा नहीं होता। कर्म बोलते हैं तो किसान का काम है, किसान का कर्म है। ये तो कर्म नहीं यह भक्ति है, कर्म नहीं यह भक्ति है, यूं ही दिन रात माटी को अपने पसीने से सींचा नहीं होता। टूटा छप्पर फूटी कोड़ी, टूटा छप्पर फूटी कोड़ी, सूखा खाना कपड़ा एक जोड़ी, सूखा खाना कपड़ा एक जोड़ी, इतने तक का संचय नहीं होता। फिर भी उठे अन्न की पैदावार को, देशभक्ति का कोई समय नहीं होता। देशभक्ति का कोई समय नहीं होता। चलते हैं अपने आखिरी स्तंभ की ओर। चौथा स्तंभ, मिट्टी में सने, मिट्टी में सने मजदूर ने, मिट्टी में सने मजदूर ने ईंट ईंट इमारत बना, गगन चूमा नहीं होता। सेवा कहते हैं तो सर्विस है उसकी, सेवा है उसकी। सेवा नहीं यह भक्ति है, सेवा नहीं यह भक्ति है, यूं ही दर बदर ठोकर खा, कोई गली गली घूमा नहीं होता। पलायन को मजबूर आज भी, मजदूर मजबूर है आज, पलायन को मजबूर आज भी, उसका जाने का निर्णय नहीं होता। फिर भी लगे नित निर्माण को, देशभक्ति का कोई समय नहीं होता। देशभक्ति का कोई समय नहीं होता। तो ये तो 4 स्तंभ थे, हमारे देश के 4 स्तंभ जिसके ऊपर ये देश खड़ा है। और हर नागरिक जिन्होंने अपने कंधे पर ये देश उठा रखा है, हर युवा, तो हमें क्या इन 4 स्तंभों से 4 मनुष्य के भाव, प्रेम, कर्म, धर्म और सेवा, इन 4 भावों से क्या सीख मिलती है, ये आखिरी की 4 पंक्तियों में जो मैंने बताया है उसका आप आनंद लीजिएगा। और आखिरी की 4 पंक्तियां आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मैं तू मैं छोड़ दे। होता क्या है हमारे देश में, ज्यादातर जो लड़ाई झगड़ा ये चीजें क्यों करनी है हमें? तो कहना चाहता हूं
कि मैं तू मैं छोड़ दे, हमसे ही देश का गौरव है। मैं तू मैं छोड़ दे, हमसे ही देश का गौरव है। देश हमारा और हम देश के। किसका ये देश? हमारा ही तो है। देश हमारा और हम देश के। क्यों ढूंढे कौन पांडव कौन कौरव है? हम क्यों देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है? नहीं जरूरत है हमें। मैं तू मैं छोड़ दे, हमसे ही देश का गौरव है। देश हमारा और हम देश के। क्यों ढूंढे कौन पांडव कौन कौरव है? धर्म जातिवाद अपवाद है, पराजय और विषाद है। एक बिखरे समाज का भविष्य कभी आनंदमय नहीं होता। हाथ पकड़ो एक दूसरे का, हाथ पकड़ और आज अभी स्तंभ बने इस राष्ट्र का। क्यों? क्योंकि देशभक्ति का कोई समय नहीं होता। देशभक्ति का कोई समय नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, अपने देश के प्रति इसी तरह संलग्न रहें और आत्मनिर्भर भारत की हमारे उस भविष्य को साकार करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।